Good morning, students. In this video, we have discussed about the second part, just like partners loan to the firm. अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसकी लोन अकाउंट को हम सेपरेट ओपन करेंगे। उसके बाद तब जा कर के हम कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे लास्ट में कैश अकाउंट। तो उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अगर लोन किसी पार्टनर ने लिया है तो वह जो है पार्टनर्स विल बी पास्ड थॉट कैश और बैंक अकाउंट। Loan given to a partner will be transferred to his capital account. Assets taken over by the partner. On the dissolution, if any partners take over an assets to the firm, it is debited to his capital account and credited to realization account. Just like for the entry A debit to realization account, ठीक उसी प्रकार हम लोग लायबिलिटी साइड में भी करेंगे कि अगर कोई पार्टनर्स लायबिलिटी किसी क्रेडिटर का पेमेंट का लायबिलिटी ले ले या कोई और अदर लायबिलिटी ले ले, ठीक है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी कि वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चलिए यहाँ पे एक लिस्टेशन देखें। ABC decided to dissolve the partnership. The position as 31st March 2018 as follows. लायबिलिटी में देखें, क्रेडिटर्स हैं, एज लोन है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल हैं। एसेट साइड में फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर्स, बिल्स रिसेबल एंड कैश अकाउंट। शेयर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शेयर ऑफ द प्रॉफिट लाइन शेयर PL रेशियो जो है इनकी है A की 1/2, B की 3/10, C की 1/5, है ना। अगर हम इन तीनों को करें तो हो जाएगा कि यहाँ पे 5:3:2 का रेशियो हो जाएगा। कह रहा है कि 20,000 रुपया बैड डेप्टर्स में है, प्रूव्ड बैड, बिल्स रिसेबल वाज रियलाइज इन फुल, द स्टॉक रियलाइज 1,70,000, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय B एट बुक वैल्यू एंड द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज टू 20,000. प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ द फर्म। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो उसमें डेबिट साइड में जो भी हमारी एसेट्स थी, एसेट्स हैं, उनको सेम वैल्यू वैसे ही ला के रख देंगे, है ना, सिवाय कैश के। कैश नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेबिट साइड में टू फर्नीचर 5,000, टू स्टॉक 1,75,000, बिल्स डेप्टर्स 2,40,000 एंड बिल्स रिसेबल 30,000। अब आते हैं हम लोग क्रेडिटर साइड में। क्रेडिट साइड में तो इसमें जो हमारे आउटसाइड लायबिलिटी है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स भी हमारे बुक वैल्यू पर रखे जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे जो रियलाइज़ हुआ है एसेट्स को बेचने से, है ना, तो लिखेंगे बाई कैश। ठीक है, बाई कैश की बात करें तो यहाँ पे डेप्टर्स जो हैं वह 20,000 से बैड डेप्ट हो गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उसकी कितना हुआ, उनसे वसूली हुई 2,20,000। बिल्स रिसेबल फुल्ली रिसीव हुआ है। स्टॉक जो है 1,00,000
70,000 पे हुआ है, तो टोटल कितने हो गए 4,20,000। अब अगर आगे फर्नीचर जो है बुक वैल्यू पे बी ने ले लिया है, तो बुक फर्नीचर हमारे कितने से है 5,000, तो क्या करेंगे बाई बीज कैपिटल, फर्नीचर उसने लिया है 5,000 से। अब यहाँ पे आते हैं टू कैश। कैश में जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 20,000 हुआ और क्रेडिटर्स का हमने फुल्ली पेमेंट कर दिया है ना, तो वो भी हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड में। अब इसके बाद से जो भी आएगा वह देखते हैं, यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस कितने का हो रहा है 45,000 का, 45,000 का लॉस हो रहा है, तो हम इसको 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, है ना। 5:3:2 कहाँ से आया, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे इसको 1/2 3/10 1/5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5:3:2 का रेशियो आ जाएगा। अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन में करा है कि एज लोन, है ना, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में, तो हम इसको लाएंगे, इसके सेपरेट ओपन अकाउंट करेंगे और करेंगे इसको बाई बैलेंस बीडी, है ना, और इसको हम कैश के रूप में पेड कर देंगे टू कैश, क्योंकि ये लोन है। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, तो जो उनकी बैलेंसिंग रही है ए बी सी की 1,50,000 एंड 5,000 वह हम ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। और फिर बी ने जो है कि कुछ एसेट्स लिए हैं, तो आएंगे यहाँ पे कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर टेकन बी ने लिए हैं 5,000 से, वह हम शो कर देंगे, है। और फिर इन लोगों को लॉस हुआ है टू रियलाइजेशन लॉस, जो भी लॉसेस हुए हैं वह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। अब देखते हैं कि किसका कितना क्या अधिक हुआ और कितना क्या कम हुआ, क्या। तो अब अगर हम ए और बी की क्रेडिट साइड को ऐड करें तो वह डेबिट साइड से अधिक है, तो वह उनको पेमेंट मिलेगी। और वहीं सी की बात करें कि उसकी सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है 5,000 और सी की क्रेडिट बैलेंस है 9,000, सही डेबिट बैलेंस है 9,000 और क्रेडिट बैलेंस है 5,000, तो वह 4,000 की जो डिफिशियंसी है वह लेके आएगा। अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। सबसे हमारा जो लास्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में तो टू बैलेंस बीडी, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में दिया हुआ है एसेट साइड में टू कैश राइट, कैश दिया हुआ है 10,000, तो अब यहाँ पे लाएंगे टू बैलेंस करके बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,20,000 जो कि हमें संपत्तियों को बेचने मिला था, टू सीज कैपिटल, सी अपना 4,000 लेके आएंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की, टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस जो हमारे पेड हुए हैं, क्या 20,000 से जो हमारे एक्सपेंस थे, क्रेडिटर्स को हमने पेड किया टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ए का लोन है 30,000 जैसे कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और फिर ये जो ए और बी रहे हैं इनको पेमेंट करना है, इनको ये पैसा पाएंगे तो बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल, यहाँ पे ये जो है हमारा अकाउंट क्लोज हुआ। लेकिन नोट्स भी देख लें, कह रहा है कि इफ़ नथिंग इज मेंशनड इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी it is assumed that is paid in full. Hence, creditors and age loan will be paid in full in this question. Following entry will be recorded to taking over the
इसकी कोई मतलब नहीं है ना। बाकी